अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिन आपने मुलाहज़ा किया कि उड़ीसा के बालासोर ज़िला के अंदर एक बहुत भारी पैमाने पर 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बहुत तादाद में लोगों की जानें भी गई। यकीनन ये हादसा की खबर सुनते ही हम सबों का दिल दहल उठता है, और हम में से जो भाई हमारे ट्रेनों का सफ़र करते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनके लिए हर एक का दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करेंगे कि मौला कायनात अपने करम से जो हमारे मुसलमान भाई उस एक्सीडेंट में हादसा का शिकार हो चुके हैं, अल्लाह अपने करम से उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए, बशर्ते ईमान के साथ दुनिया से गए हों, और साथ ही साथ उनके घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील की तौफीक भी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज के इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक्सीडेंट की खबर से बाखबर करना नहीं है, क्योंकि वो तो मीडिया वालों का काम है, आपने वो चीज़ देख ही ली होगी। मैं एक ख़ास चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि मौत इंसान को किस तरीके से आती है। एक बंदे को पल भर की खबर भी नहीं रहती है कि अभी 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होना है। किस तरीके से अचानक लोगों को मौत आती है कि बिल्कुल आदमी को तौबा करने का वक्त भी नहीं मिल पाता होगा। आप इस एक्सीडेंट को देखें और इसके मनाजिर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना भयानक और ख़तरनाक ये मंजर रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को ऐसे अजीम हादसे और ऐसे अचानक आने वाली मौत से बचाए। नाज़रीन किराम, हम में से उमूमन लोग हो सकते हैं घरों से बाहर रहते हैं, जिन्हें ट्रेनों का सफ़र करना पड़ता है, गाड़ियों से सफ़र करना पड़ता है, तो आए दिन ये हादसात होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे हमारा दिल काफ़ी बेचैन बेकरार रहता है। तो आइए आज हम कोई ऐसी चीज़ सीखें, ऐसी बात जानें कि जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट से, हादसात से महफूज व मामून फरमा दे। हम अगर यकीनन आज भी कुरान व हदीस का सहारा लें, औराद व वज़ाइफ का सहारा लें, यकीन जानें बड़ी बड़ी मुसीबतों से, हादसात से आज भी महफूज रह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है ना कि हमने कुरान व हदीस को छोड़ दिया है, हमने अल्लाह की इबादत, नमाज रोज़ों को छोड़ दिया है, बस हम अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। आज भी अगर औराद व वज़ाइफ पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे हैं उन पर अमल कर लिया जाए तो यकीन जाने इंसान बहुत सारी परेशानी, हादसा से महफूज रह सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि देखें, आप जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो आपको ट्रेन पर सफ़र करना हो, बाइक पर सफ़र करना हो, बस के ज़रिए सफ़र करना हो, प्लेन का सफ़र करना हो, कैसा भी सफ़र हो, आप अपनी एक आदत ये बना लें कि घर से आपका कदम बाहर निकलते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ुबान पर आ जाना चाहिए, और उसके साथ ख़ास करके जो सफ़र की दुआ है वो सफ़र की दुआ आपकी ज़ुबान पर जारी हो जाना चाहिए। ये आप बिल्कुल अपने आदत में शामिल कर लें। और यकीन जाने कि जो सफ़र की दुआ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसी पावरफुल दुआ है कि इसके बारे में रिवायत में आया है कि अगर कोई बंदा इस दुआ को घर से निकलने के बाद पढ़ लेगा तो यकीन जाने अल्लाह का ऐसा फजल शामिल हाल होगा कि वो हादसा का शिकार होगा ही नहीं। और अगर उसको हादसात का शिकार होना ही है, अल्लाह की मर्जी यही है, तो उसको वो दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। लेकिन अगर अल्लाह की तौफीक से उसने दुआ पढ़ ली तो यकीन जाने किसी भी तरह का हादसा उसके लाइफ में इंशाअल्लाह पेश नहीं आएगा। तो आप भी इस दुआ को याद ज़रूर करें। आपके इफादे के लिए मैं इसको नीचे लिख के भी दे रहा हूँ। वो दुआ कुरान पाक की 25वें पारे की आयत करीमा है। आप इस दुआ को अच्छी तरह से मुलाहज़ा कर लें। वह दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ है। आप इस दुआ को घर से निकलने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह हर तरह की बला, मुसीबत और सफ़र की मशक्क़त और हादसा से आप महफूज रहेंगे। तो एक बात तो ये मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ जो आपको अहम बताना है वो ये है कि आप जब कभी लॉन्ग सफ़र के लिए निकलें, जैसे आपको अपने घर से कहीं दूर कारोबारी सिलसिले में जाना हो, लॉन्ग सफ़र करना हो, ट्रेनों का सफ़र, फ्लाइट का सफ़र हो, या बाइक का भी सफ़र अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ख़ास करके करें कि घर से निकलते वक्त या रास्ते में ही किसी गरीब मिस्कीन को देख करके अपने जान के सदक़े की नीयत से कुछ पैसा आप उसको दे दीजिए। भले ही वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, ज़रूर हो, लेकिन अपने जान की सदक़े की नीयत से किसी गरीब मिस्कीन के हाथ में दे दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि उस सदक़े की बरकत से
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستے کی ہر طرح کی بلا مصیبت اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ و معمون فرما دے گا۔ اور یہ نسخہ جو ہے میں اپنے من سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ صدقات کے ذریعے بلا مصیبت ٹلتی ہے۔ تو صدقہ دیا کریں، جان کے بدلے جان کا صدقہ دیا کریں، اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ پیسہ صدقہ کر دیا کریں، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ نسخہ جو ہے یہ خاص میں نے اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب، استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو فور ویلر سے اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے آپ کو کبھی ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا نہیں پڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے برجستہ یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میں جب بھی اپنی گاڑی سے مدرسے کے کیمپس سے باہر نکلتا ہوں تو کوئی بھی طالب علم مدرسے کا مجھے ملتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دے کر صدقہ کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اسی صدقے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک مجھے گاڑی اور سفر کے حادثات سے محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقین جانیے یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ گاہے بگاہے صدقہ کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، آپ کی مال کی حفاظت ہو جائے تو صدقہ کیا کریں، اور خصوصیت کے ساتھ سفر کی دعا ضرور یاد کریں، خود یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے حادثات اور مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔